तो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा फेवरेट ब्लाउज़ यानी कि शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला ब्लाउज़। ये वाला ब्लाउज़ परफेक्ट। तो इस वाले ब्लाउज़ में हमारा क्या होगा, फ्रंट वाला पार्ट हमारा डीप होगा और बैक वाला पार्ट हमारा पैक होगा। यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 डीप 1 पैक। ओके। और इसके बाद आप शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाले ब्लाउज़ को स्ट्रेट डार्ट ब्लाउज़ भी बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस। तो आज हम सीखेंगे 45 प्लस, यानी कि अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है, 46, 47 एंड जितने भी एक्स्ट्रा, तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने होंगे वो आज के वीडियो में आप देखेंगे। और आप एकदम सिंपल से फॉर्मूले से सारा ब्लाउज़ परफेक्टली बना पाओगे मेरे साथ साथ। अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 31 तक है तो हमने वीडियो पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल पर। 32 से लेके 44 तक का भी वीडियो पोस्ट कर दिया है। जैसे कि आपको पता है हमारी ब्लाउज़ मास्टर सीरीज़ चल रही है और हमारा 18 डे है, यानी कि हमारा 18 डे है। इतने में हमने बहुत सारे ब्लाउज सीखे हैं। 4 टक्स ब्लाउज, 2 टक्स ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज विद बेल्ट, बहुत सारे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाले ब्लाउज़ का मेजरमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ब्लाउज़ की लेंथ है 16 इंच, शोल्डर है 17, चेस्ट है 46, वेस्ट है 40, शोल्डर टू अपेक्स है 10, अपेक्स टू अपेक्स 5.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 13.5, फ्रंट नेक डीप है 7, रेडी शोल्डर है 2.5 और हमारा पैक नेक है, इस वजह से बैक पार्ट का बेल्ट का कुछ भी काम नहीं है। और इसमें आपको ये सारे फॉर्मूले लगेंगे क्योंकि हमारा एक पैक नेक है और एक डीप नेक है। तो बैक वाले पार्ट पर हमारा आर्मोल की मार्किंग ये वाले फॉर्मूले से होगी, फ्रंट में हमारा ये वाले फॉर्मूले से होगी। इसके बाद आया टक्स चार्ट, इसके बाद डीप नेक ये वाला इधर, इसके बाद बोट नेक यानी कि शोल्डर, रेडी शोल्डर आपका कितना है और आपको कितना क्रॉस जाना है वो मैं आगे बताऊंगी, बने रहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो शोल्डर माइनस कर लेते हैं। तो हम माइनस शोल्डर कैसे करते हैं, आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जितना भी रेडी शोल्डर है वो हम सबसे पहले यहाँ पे राइट कर देते हैं। यानी कि आपका रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 इंच। इसके बाद हमारा नेक का शेप कैसा है, इसके बाद नेक का डीप कितना है और फिर हमको मिलता है माइनस शोल्डर। हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब हो चुकी है पर आपको समझ आ जाए वही काफ़ी है। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, यानी कि ये वाला चार्ट होगा यूज़ होगा। और नेक का हमारा शेप कैसा है, फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से लीफ टाइप में दे देते हैं, ये वाला वी लीफ नेक है ना, ये वाला शेप। और नेक का डीप हमारा कितना है 7 इंच, यानी कि फ्रंट पार्ट का, क्योंकि बैक पार्ट का हमारा पैक नेक है तो इस वजह से हमारा रेडी शोल्डर हमको माइनस वगैरह कुछ भी नहीं करना, पैक नेक है इस वजह से। और अब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर आप फाइंड करेंगे तो हमारा शेप कैसा है वी, डीप कितना है 7 इंच, यानी कि कौन से लाइन में आया, इस वाले लाइन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पार्ट में 7 आया, पर यहाँ पे फर्स्ट आया है इस वजह से ये वाला कंसीडर होगा। तो इस वाले लाइन पे अगर आप देखेंगे तो किधर आ रहा है हमारा विन, यानी कि कितना माइनस करेंगे 2.5 इंच।
डन। तो हमारा 90% काम हो चुका है, अब सिर्फ मार्किंग ही करनी है। तो चलो मार्किंग भी कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गाइस। अगर कुछ भी डाउट है तो भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से भी डन। अब हम देखेंगे हमारा फुल शोल्डर कितना है, 17 इंच। तो 17 का हाफ कितना हुआ, अगर आप इस तरह से देखेंगे तो 17 किधर आया, इधर। इसका हाफ 8.5 इंच। तो यहाँ से आप 8.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे, 1 इंच डाउन, 2.5 इंच फिक्स, कौन सी भी साइज हो। ये 3 प्रोसेस तो हमारी फिक्स सेम टू सेम है। डन। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हमारा नेक का पैटर्न किस तरह से, पैक नेक है, इस वजह से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पैक नेक वाला। तो पैक नेक वाला आप एक बार फॉर्मूला देख सकते हैं। आपकी चेस्ट कौन सी है, 46 है, यानी कि थर्ड वाली लाइन होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जितने आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। अगर आपकी चेस्ट मेरी यहाँ पे 46 है, अगर आपकी 49 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 49 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। ओके, तो हमारी चेस्ट यहाँ पे कितनी है, 46 डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 यानी कि हाफ इंच, कितना आया, 8.166, यानी कि 8 के ऊपर एक लाइन। तो चलो आर्मोल में मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम से 8 के ऊपर एक लाइन, यानी कि यहाँ पे, तो जहाँ से हमने 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से ही आपको 8 के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और ये हमारी लाइन होगी चेस्ट वाली लाइन। तो इसके बाद आप चेस्ट में भी अभी मार्किंग कर लेते हैं। तो आपकी चेस्ट कितनी है, 46 इंच। इसमें आप, अगर आपका पैक नेक है तो आपको 2.5 इंच लूजिंग फिक्स रखना है। अगर आपका डीप है तो आपका जो बैक पार्ट का बेल्ट है उस पर डिपेंड रहता है कि आपको बैक पार्ट में कितनी लूजिंग देनी है। तो ये हमारा पैटर्न किस तरह से, पैक नेक है, इस वजह से आपको 2.5 इंच फिक्स रखना है। तो प्लस 2.5 फिर डिवाइड बाय 4, कितना आया, 12.125, यानी कि 12 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे 12 के ऊपर किधर आ रहा है, इधर। तो जहाँ पर भी 12 के ऊपर एक लाइन आ रही है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा डन। यहाँ पे मार्किंग किया, दिख रहा है ना, यस। और इसके बाद आप ब्लाउज़ की लेंथ मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, 16 इंच। तो जहाँ से हमने 1 इंच, जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से ही आपको 16 इंच में 1 इंच ऐड करना है। बैक पार्ट में हम 1 इंच ऐड करते हैं, फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच ऐड करते हैं। और बैक पार्ट में जहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से ही इस तरह से लेंथ मार्किंग करते हैं। 16 में 1 इंच ऐड करने के बाद 17 इंच, और यहाँ पे 17 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। डन। अब हमारी वेस्ट कितनी है वो भी मार्किंग कर लेते हैं। हमारी वेस्ट है 40 इंच। तो जितनी आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करना है। वेस्ट में कुछ भी ऐड वगैरह नहीं होता। तो कितना आया, 10 इंच। और हमारे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। फिर दोनों लाइन इस तरह से हमको मिला देनी है।
डन। अब हम यहाँ पे आर्मोल का सारा पार्ट क्लियर कर देते हैं। तो आर्मोल के लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा और आपकी प्रैक्टिस हो ही गई होगी। तो सबसे पहले तो जहाँ से हमने 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से ही आपको इस तरह से इसका हाफ ले लेना है, यानी कि 4। फिर हाफ वाला मार्किंग करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका कितना आया 8.5 इंच। दिख रहा है ना? हाँ, आपका यहाँ से कितना आ रहा है 8.5 इंच। तो उसमें से आप सबसे पहले जब मिडल से मार्किंग करेंगे तो 1 इंच माइनस करेंगे इसमें से। तो अगर आपका यहाँ से 7.5 है तो आप 1 इंच माइनस करने के बाद कितना आएगा 6.5। तो हमारा यहाँ पे कितना है 8.5। तो इसमें से 1 इंच माइनस करने के बाद कितना आया 7.5। तो जहाँ पर भी 7.5 आ रहा है वहाँ पे आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपका कितना है 8.5। तो जब आप चेस्ट में मार्किंग करेंगे तो ½ इंच ही ऐड करें, माइनस करेंगे। यहाँ पे जो मार्किंग करते हैं वो हम 1 इंच माइनस करते हैं और यहाँ से आपका ½ इंच माइनस करना है। तो यहाँ से आपका कितना होगा 8 इंच। डन। इसके बाद आपको आर्मोल में गोलाई देनी है। तो गोलाई के लिए आपका यहाँ पे आर्मोल क्रॉस मार्क चार्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रंट में हमारा 1 इंच पे हम ड्रॉ करेंगे शेप और बैक में 1.25, क्योंकि हमारी चेस्ट 40+ है। तो जहाँ से भी 1.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और हमारी फेवरेट स्केल यानी कि कर्व स्केल से इस तरह से शेप ड्रॉ कर दो। इस तरह से। डन। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका बोट नेक है यानी कि पैक नेक है। तो इस वजह से आपका यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना है, हम डीप नेक में क्या करते हैं इस तरह से चार्ट यूज़ करते हैं, शोल्डर माइनस करते हैं, वो सारे प्रोसेस शेप के अकॉर्डिंग आपको कितना माइनस करना है वो देखते हैं। पर हमारा जब पैक नेक होता है तब हम क्या करते हैं, हमारा रेडी शोल्डर इसमें से कौन सा आ रहा है। अगर आपका 1/2 इंच से लेके 2 इंच तक रेडी शोल्डर है तो आपको क्रॉस मार्क यानी कि यहाँ से आपको क्रॉस कितना जाना है 0.75। अगर आपका रेडी शोल्डर 2.25 से लेके 3 इंच तक है तो क्रॉस ½ इंच जाना है। 3 से लेके 3.5 तक है, 3.25 से लेके 3.5 तक है तो आपको 0.25 तक क्रॉस जाना है। और अगर इससे बढ़कर है तो हमारा वो डीप नेक में आएगा। ओके। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच यानी कि सेकंड लाइन में। तो ½ इंच हम जितना क्रॉस जाएंगे यहाँ से, तो चलो ½ इंच जितना इस तरह से क्रॉस जाते हैं। डन। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जो मिड पॉइंट है वहाँ से फिर से यहाँ से ये जो मिड पॉइंट है वहाँ से आपको ½ इंच जितना फिर से बाहर जाना है। आप सोचोगे बार बार बाहर अंदर क्या लगाया रखा है, पर ये हमारा आर्मोल का शेप फ्रंट पार्ट के लिए होगा। और इस तरह से अगर आप पहले फ्रंट और बाद में पैक में मार्किंग करोगे ना तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। इस तरह से ये वाला। डन। तो हमारा ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। और
अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा नेक की मार्किंग करना रह गया है। तो नेक के लिए आप क्या करेंगे, आपका रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 3.5 इंच। तो हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसका हाफ कितना आया, और यहाँ से आपको हाफ इंच जितना यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि आपका सिलाई में जाएगा। इस वजह से इस तरह से हम फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमको नेक में शेप देना है इस वजह से। तो यहाँ से आपका नेक का डिप कितना है, मेरा है 1.75। आप चाहे तो यहाँ का बैक पार्ट का 2.25 भी रख सकते हो, 1.25, हाफ इंच, 0.75, जितना आपको चाहिए उतना। इस तरह से स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से आपको शेप दे देना है। तो ये वाली लाइन सिर्फ हम शेप देने के लिए ही ड्रॉ करते हैं, पर हमारा कट वाला पार्ट ये वाला होगा पूरा। यहाँ तक इस तरह से डन। हमारा इस तरह से बैक वाला पार्ट बनके रेडी है, परफेक्ट। इसके बाद अब हम फ्रंट वाला पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो चलो मेरे साथ फ्रंट वाला पार्ट का मार्किंग करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ताकि मेजरमेंट और मार्किंग अच्छे से आ पाए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से गोलाई में कपड़ा है इस वजह से। पर हमारा जो तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट डीप नेक है, इस वजह से हम डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारी चेस्ट कितनी है 46 इंच, यानी कि 46 डिवाइड बाय 6, 46 डिवाइड बाय 6, 7.666। यहाँ पे हमको कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करना, डीप नेक है इस वजह से। तो हमारा फुल शोल्डर सबसे पहले क्या है 17, फुल शोल्डर है 17 इंच। तो 17 का हाफ हमारा कितना आया था बैक पार्ट में 8.5 इंच। इसके बाद 1 इंच डाउन 2.5 इंच। इसके बाद हमारा आर्मोल कितना आया था 7.6, यानी कि 7 के ऊपर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन। आपकी चेस्ट कितनी है 46 इंच, उसमें आप 2.5 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, या फिर 1.25, 1.50, या फिर 3 इंच। 3 इंच से ज़्यादा आपको लूजिंग ऐड नहीं करनी। तो आपकी चेस्ट कितनी है 46 इंच प्लस 2.5 इंच लूजिंग ऐड कर रही हूँ, फिर डिवाइड बाय 4, 12.125। तो जहाँ पर भी 12.125 आ रहा है, यानी कि 12 के ऊपर एक लाइन, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट में शोल्डर माइनस कितना हुआ था 2.5 इंच। तो जितना आपका हो रहा है माइनस, उतना आप इस तरह से फुल शोल्डर 17, 1 इंच, 2 इंच एंड हाफ इंच, 14.5 इंच। तो 14.5 का हाफ कितना हुआ 7.25। तो जहाँ पर भी 7.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और यहाँ से
7.25 उतना है आपको चेस्ट में 7.25 पे मार्किंग कर लेना है। स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन। और आर्म होल का शेप देने के लिए आपने बैक पार्ट में 1.25 पे शेप दिया था, तो फ्रंट में हम 1 इंच पे शेप देंगे। हमने चार्ट पहले से ही दिखाए थे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका हाफ लेंगे, यहाँ से 0.25 जितना अंदर शेप देंगे। इस तरह से आप शेप दे देंगे। डन। इसके बाद आप एक साथ में 3 मार्किंग करेंगे, यानी कि आपका नेक का डीप, शोल्डर टू अपेक्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ से आपने क्रॉस मार्किंग की थी उसका हाफ ले लेंगे। और तो गाइज अब हम एक साथ में ही तीनों मार्किंग करेंगे, यानी कि आपके ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है 16 इंच, तो फ्रंट में हम कितना ऐड करेंगे 1.5 इंच। तो सबसे पहले तो हम नेक की डीप, फ्रंट नेक की डीप कितनी है 7 इंच, यानी कि हम यहाँ से 7 इंच किधर आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। फिर शोल्डर टू अपेक्स कितना है 10 इंच, तो उसमें हाफ इंच ऐड करने के बाद कितना आया 10.5 इंच। इसके बाद ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है हमारी 16 इंच, तो उसमें 1.5 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 17.5। डन। इतना हो जाने के बाद तीनों मार्किंग हम इस तरह से ब्रॉड कर देंगे। और ये हुआ हमारा नेक का डीप लाइन, ये अपेक्स टू अपेक्स। तो हमारा यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स कितना है 5.5 इंच, यानी कि यहाँ से आप 5.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और आप यहाँ से हाफ इंच माइनस करेंगे, यानी कि 5 इंच। ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे। और आपको वेस्ट में यहाँ पे टक्स कितना लेना है, अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है तो आपको वेस्ट में 3.5 इंच का टक्स लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 3.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके टक्स बना लेंगे इस तरह से। डन। इसके बाद आप ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, इसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 3.5 इंच। ये देखिए। डन। इतना हो जाने के बाद आपका नेक का शेप कैसा है वी लीफ में, तो आपका यहाँ से कितना लेंथ आ रहा है 3.5 इंच। आप यहाँ पे 0.25 हाफ इंच 0.75 इंच जितना ऐड कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे आप शेप बना देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद आप हाफ इंच जितना ऊपर स्केल रख कर देखेंगे कि हमारा नेक का डीप नीचे जा रहा है कि ऊपर। हाफ इंच इतना यहाँ पे स्केल रखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर है नीचे नहीं जा रहा। इस वजह से आपको यहाँ पे हाफ इंच माइनस नहीं करना पूरा का पूरा, सिर्फ आपको हाफ इंच जितना क्रॉस मार्किंग करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मेरा रह गया था। हाफ इंच जितना सिर्फ क्रॉस मार्किंग करेंगे।
डन। तो ये वाला पूरा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। अब हम टक्स वेस्ट में भी मार्किंग कर लेते। तो वेस्ट में हमारी वेस्ट कितनी है, 40 इंच। 40 डिवाइड बाय 4, 10 इंच। उसमें आप 3.5 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 13.5 इंच। तो यहाँ से आपको 13.5 इंच पे मार्किंग करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इतना हो जाने के बाद इस तरह से तो हम दोनों पॉइंट इस तरह से मार्जिन वाला पॉइंट मार्जिन वाले पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। डन। अब हम सारे टक्स मार्किंग कर लेते हैं। तो टक्स के लिए हमारा डायरेक्ट इस तरह से शेप नहीं रहता। आपको क्या करना होगा, इसका हाफ लेंगे सबसे पहले, फिर इसका हाफ, फिर इसका हाफ, इसके बाद आप यहाँ से हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे, सेकंड वाले लाइन पे भी हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे, क्योंकि हेवी साइज़ है। और यहाँ पे 0.25 इस तरह से आपको शेप बना देना है। और आपको यहाँ पे देखना है कि कितना एक्स्ट्रा आया। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 7.25 आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है, यानी कि 7.25 के ऊपर एक लाइन। तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उतना आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे डबल करना है, यानी कि यहाँ पे आप हाफ इंच के ऊपर एक लाइन मार्किंग करेंगे, यहाँ से भी 0.25 के ऊपर एक लाइन, इस तरह से ये वाला क्रॉस, ये वाला भी क्रॉस। और यहाँ पे आर्मोल में आपको फिर से शेप बनाना है यहाँ पे टक्स के लिए। तो जितना आप यहाँ पे टक्स ले रहे हो उसका हाफ लेंगे, यानी कि अगर आप 3.5 इंच ले रहे हो तो आर्मोल में आप 1.75 लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन से 1.75 पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और वहाँ से हाफ इंच जितना ऊपर इस तरह से एक पॉइंट बनाएंगे, और वो वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। फिर हाफ इंच जितना नीचे इस तरह से 1.75 किधर आ रहा है, इधर यहाँ पे एक और मार्किंग होगा। फिर इस वाले लाइन का कितना मेजर हुआ, यानी कि 5.25, तो उतना ही आपको यहाँ पे भी 5.25 पे मार्किंग कर लेना है। स्ट्रेट लाइन, फिर से आर्मोल का शेप। डन। और हमारा ये वाला पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। ये वाला पार्ट भी कटिंग में जाएगा, ये वाला भी कटिंग, ये वाला भी पूरा कटिंग कटिंग। डन। अब हमको हमारा डार्ट कैसा है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला। तो इस वजह से आप यहाँ पे शोल्डर का हाफ लेंगे, फिर यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स तक कितना आ रहा है, 10 इंच। तो उसका हाफ कितना हुआ, 5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे।
एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और दोनों साइड से 2 लाइन जितना यानी कि 25 जितना इस तरह से टक्स ले लेंगे। डन। यहाँ पे हम सेंटर का भी टक्स ले लेते हैं ताकि फिटिंग अच्छे से आ पाए। तो आप ½ इंच जितना टक्स ले सकते हो, तो दोनों साइड से 0.25 इस तरह से। और ये वाला स्टेप, ये हमारा पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा, ये भी कटिंग में जाएगा। तो इस तरह से आपका सेंटर टू वेस्ट डार्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बैक पार्ट में आपको कितना एक्स्ट्रा लेना है वो आपको पता ही है, तो भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यानी कि यहाँ से कितना आया, 9 इंच। तो यहाँ पे आपका डीप नेक है। दोनों हमारे जो ब्लाउज़ है वो एक डीप और एक पैक है। तो हमको पता है कि जब हमारे दोनों नेक डीप है तो हम 1 लाइन जितना नीचे जाते हैं यहाँ से। जब हमारा एक नेक डीप और एक नेक पैक है तो 0.25। जब हमारा दोनों पैक है तो ½ इंच जितना। तो यहाँ पे हमारा एक डीप और एक पैक है, इस वजह से हम 1.25 जितना यहाँ से नीचे जाएंगे और आर्म होल में फिर से इस तरह से शेप बना देंगे, इस तरह से। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कितना आया था। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में हमारा 9 इंच आया था, तो उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। डन। तो गाइस वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।